स्क्रीन में लगी हुई वीडियो तस्वीर एक ऐसे कबड्डी प्लेयर की है जिसको दुनिया जानती है। कबड्डी के मैदानों की रौनक हुआ करता था। जब कबड्डी के मैदान में दाखिल होना अवाम का नारे और पुरजोश तरीके से फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जाता था, लेकिन आज इस हालत में है कि दुनिया इसके लिए दुआएं करती हुई नज़र आ रही है। जावेद जट्टू साहब का ताल्लुक मेरे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह से है। पंजाब पाकिस्तान भर में खुली कबड्डी का एक ऐसा नाम जो हर देखने वाले को याद है, और कोई मुकाबला ऐसा नहीं जिसमें जावेद जट्टू साहब खेलें और फिर वो अवाम के लिए यादगार ना बने। आज जिस हालत में हैं, इस हालत का ज़िम्मेदार कौन, क्या जावेद जट्टू साहब खुद या कोई और, सारी स्टोरी आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में एक अहम लेसन मौजूद हैं उन लोगों के लिए भी जो हसद करते हैं और वो लोग जो हसद का शिकार होते हैं। जावेद जट्टू साहब के बकौल आज से 2-3 हफ्ते कबल उनको पेशाब आना पखाना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पेट में शदीद दर्द होता है। डॉक्टर्स को चेकअप करवाया जाता है, रिपोर्ट्स की जाती हैं, लेकिन सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं। डॉक्टर्स की समझ से बालातर हो जाता है कि ऐसा क्या हुआ जो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन पेशेंट है कि उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को चेकअप करवाया, लेकिन हालत थी कि संभलने का नाम नहीं ले रही थी। इसी दौरान उनकी बात इटली में बैठे एक सैयदजादे से होती है, जो उनको बताते हैं कि मुझे लगता है और मुझे यकीन है कि तुम पर किसी ने शदीद किस्म का जादू किया है, और जादू भी वो जो आखिरी हद तक कोई कितना गिर सकता है, और शायद उसी जादू की वजह से तुम्हारी ये हालत है। जिसको बताते हुए जावेद जट्टू साहब रो पड़ते हैं। अब बंद हो गया बेटा, सब बंद हो गया। जिसने भी जावेद जट्टू साहब के साथ ऐसा किया, जावेद जट्टू साहब का पैगाम उस शख्स के लिए कि कल क़यामत वाले दिन अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि किस तरह से मेरे बंदे को इस दुनिया में तकलीफ़ दी थी, अब इसका यहाँ पर अजाला करो। हकीकी मामलात क्या होते हैं वो अल्लाह ताला बेहतरीन जानता है, लेकिन जावेद जट्टू साहब ये सारा वाक़या सुनाते हुए रो पड़ते हैं और कहते हैं जिस तरह पिछले दिनों सिंगिंग पर पाबंदी लगी तो सिंगर हजरात सामने आए और अपने हक़ में आवाज़ बुलंद की कि इस पाबंदी को ख़त्म किया जाए। ये पाबंदी नहीं, हमारे बीवी बच्चों का रिस्क हमसे छीना जा रहा है, क्योंकि हम परफॉर्म करते हैं, इसके एवज़ हमें पैसे मिलते हैं और उन्हीं पैसों से हमारे घर का निज़ाम चलता है। इसी तरह जावेद जट्टू साहब ने कहा, मेरा कोई कारोबार नहीं, मेरी कोई जॉब नहीं, इसी कबड्डी की वजह से मेरे घर का निज़ाम चलता है, और जिसने भी मेरी रोज़ी रोटी बंद करने की कोशिश की है, अल्लाह ताला हशर के दिन उसको ज़रूर पूछेगा। और उस शख्स के लिए ये पैगाम भी दिया कि इसको मेरी मजबूरी ना समझना, मेरे निकलते हुए आंसू, तकलीफ़ में मैं ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं फिर भी जीत गया हूँ, और एक दिन आएगा, मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, क्योंकि हकीकी ताकत और क़ुव्वत का मालिक सिर्फ़ अल्लाह ताला है और उसके हाथ में शिफा है। वो मुझे ज़रूर जल्द सेहतियाब करेगा और मैं फिर से कबड्डी के मैदानों में रौनक बनकर उभरूँगा। आप इस सारी स्टोरी पर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जावेद जट्टू साहब के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह करीम उनको जल्द मुकम्मल सेहतियाब फरमाए।